गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 के मैथ्स का एक्सरसाइज 3G स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है उन्होंने। आइडेंटिफाई द नंबर्स विच आर को प्राइम टू द फर्स्ट नंबर इन द रो। अब यहाँ पे उन्होंने जैसे कि रो में दिया गया है 63, 27, 93, 23, तो इस तरह से नंबर्स दिए गए हैं। तो इन नंबर्स में से हमें पता करना है विच आर को प्राइम, इनमें से कौन सा नंबर जो है को प्राइम नंबर है टू द फर्स्ट नंबर तो यहाँ पे 63 है। इस 63 के यानी कि को प्राइम नंबर कौन कौन से हमें फाइंड करनी है। तो अगर हम को प्राइम नंबर्स की बात करें तो वो नंबर्स होते हैं जिनके कोई भी यानी कि टू नंबर जिनका यानी कि कॉमन फैक्टर जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 होगा, उनको हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। अब हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला तो यानी कि फर्स्ट जो है 63 है। अब हमें 27, 93, 43 ये सब यानी कि इस 63 के को प्राइम है या नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका पहले तो यानी कि फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो हमारे 63 के जो फैक्टर्स वो क्या कौन कौन से हैं, जैसे 1 है, तो इसके बाद 3 है, 7 है, 9 है, फिर इसी तरह से 63 है, और यानी कि फैक्टर्स भी हो सकते हैं इसके। तो ये 63 के हमारा काम यानी कि फैक्टर्स है। तो हम देखते हैं 27 के फैक्टर कौन कौन से। 1 है, 3 है, 7 है, 9 है और 27 है। इसी तरह से हम 93 के देखेंगे तो 1 है 93 के, 3 भी है, फिर इसी तरह से इसके आगे यानी कि इनके फैक्टर्स है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे 43 के फैक्टर्स, तो 43 के फैक्टर कौन कौन से हैं, जैसे हमारे पास 1 है, फिर हमारे पास 43 खुद है, और इसके फैक्टर कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं 23 के, तो 23 के फैक्टर जो है 1 है और 23 खुद है। फिर हम 53 के देखेंगे, 33 के देखेंगे। 33 के फैक्टर्स हमारे पास 1 है, 11 है, 3 है, फिर 33 खुद है। फिर हम देखेंगे 53 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 1 है हमारे पास, फिर 53 खुद है। तो हम इस तरह से इन नंबर्स में से फाइंड कर सकते हैं कि 63 के को प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक तो यही आ गया हमारे पास 23, क्योंकि 23 का जो यानी कि कॉमन फैक्टर है वो 1 और 23 है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें 63 की, तो इसकी तो 1, 3, 7, 9 बहुत सारे हैं, लेकिन इन दोनों का अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो 1 है इन दोनों का, 63 और 23 का। फिर इसी तरह से अगर हम बात करें 50, यहाँ पे 53 है हमारे पास, तो 53 का भी कॉमन फैक्टर जो है यानी कि 1 और 53 है, लेकिन 53 का इसमें से तो नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 है, और यहाँ पे भी 1 है। इसीलिए हम यहाँ पे बता सकते हैं कि देयरफॉर द को प्राइम नंबर्स ऑफ 63, और हमारे पास कौन कौन से हैं, 23 है एंड 53 है। और इस तरह से और एक यहाँ पे 43 है, तो 43 के अगर फैक्टर्स जो है 1 और 43 ही है, तो इसका मतलब ये 43 भी इसका को प्राइम हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई इस फॉर एग्जांपल इसका 43 का 3 है या 7, 9 ऐसा कुछ है, तो इसका 63 का को प्राइम नहीं हो सकता है। तो आप इस 43 को चेक कर लेना। इसी तरह से आप जो है बी जो है इसका जैसे उन्हें 85, 70, 17 ये यानी कि आप फाइंड कर लेना है। सबसे पहले 85 के फैक्टर निकालने हैं, फिर इनके यानी कि को प्राइम नंबर जैसे 71, 17, 51 है यानी उसको चेक करना है। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कह रहा है, फाइंड द पेयर ऑफ नंबर विच आर को प्राइम एंड देन फाइंड देयर HCF। यहाँ पे जो पेयर ऑफ नंबर दिए जैसे 11, 19 है, 60, 36 है, इनको हमें यानी कि फाइंड करना है सबसे पहले को प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर को प्राइम नंबर है तो इनका हमें क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। जैसे ए पार्ट उन्होंने दिया गया है 11 एंड 19,
तो मैं ये पार्ट यहाँ पे कर देता हूँ आपको। 11 और 19 को प्राइम है या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फैक्टर्स निकालना है हमें 11 और 19 के। फैक्टर्स ऑफ 11 इज इक्वल टू 1 और 11 है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। 19 के फैक्टर्स कौन है, 1 और 19 है। इसका मतलब इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है, इसका भी इन दोनों का यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो इसलिए हम बता सकते हैं देयरफॉर 11 एंड 19 आर को प्राइम नंबर्स। ये दोनों क्या है हमारा, को प्राइम नंबर्स है। बिकॉज दे हैव 1 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे हमें लिखना है दे हैव ओनली वन इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों का यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है सिर्फ 1 है। तो इसके बाद क्वेश्चन में पूछा है इनका अब हमें क्या निकालना है, HCF और LCM। तो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ आपको। 11 और 19 का हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, इन दोनों का हमने फैक्टर निकाला। जैसे 11 का है 1 और 11, 19 का है 1 और 19। तो हम HCF ऑफ 11 एंड 19, HCF ऑफ 11 एंड 19 हमारे पास क्या आया, इस 1 आया। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 है। अब हमें निकालना है इनका LCM निकालना है। तो LCM जो है अब हम इस तरह से यानी कि निकालते हैं, तो इस तरह से हमें LCM निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल 11 का यहाँ पे 11 है और हमारे पास यहाँ पे 19 है। तो इसके सबसे पहले हम 11 से करेंगे, 11 1 जा 11, तो 19 से करेंगे, फिर 19 1 जा 19, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 11 मल्टीप्लाइड बाय 19, फिर जो आंसर आएगा वापस हो, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से करना है हमें क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 की बाकी जो है आप कर लेना B, C और D तक आप यानी कि होमवर्क के लिए कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 1 के B कर लेना, और क्वेश्चन नंबर 2 के B, C एंड D एज ए होमवर्क के लिए करना है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।